Hello everyone, this is Vikram Pathak and you are watching Vikram Pathak Learning Center. I am your facilitator Vikram Pathak. हमारे आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बिहार बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, किंतु बच्चों के ना समझ पाने के कारण बच्चे यहाँ पे स्कोर कम कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स लाने की चाहत उनका सपना ही रह जाता है। यदि स्टूडेंट्स चाहे तो हार्डवर्क के बदले स्मार्ट वर्क करके इंग्लिश विषय में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि किस किस भाग से अंग्रेजी के कितने प्रश्न आते हैं और किस भाग को, किस पार्ट को अधिक पढ़ने से उनका जो नंबर है वो अधिक ग्रोथ करेगा। यदि बच्चे यह जान पाएंगे तो बच्चे अपना नंबर स्वयं बढ़ा लेंगे और उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12 का जो इंग्लिश का सिलेबस है वह 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड के इंग्लिश का जो सिलेबस है वह क्या कहता है। हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है पार्ट ए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं और हमें उनमें से किन्हीं एक ऑप्शंस को अपने OMR पे उस प्रश्न के सामने रंगना होता है। OMR पे रंगना कैसे है, इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शंस होंगे A, B, C, D। इसमें से मान लीजिए हमको A रंगना है तो हम उसे पूरा कलर करेंगे, आधा कलर बिल्कुल ना करें। जब हम बात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो इंग्लिश भाषा में जितना महत्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है उतना ही ऑब्जेक्टिव का है। कुल 50 नंबरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बेनिफिट यह है या लाभ यह है कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जिसमें से हमें 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। यदि कोई बच्चा 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसने प्रथम 50 जो OMR पे कलर किए होंगे वही प्रश्न उनका गिना जाएगा और उसी प्रश्न का उनको नंबर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन से आते हैं, जिसमें से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नारेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और विभिन्न जगहों अंग्रेजी भाषा के विभिन्न जगहों से संबंधित प्रश्न होते हैं और 40 प्रश्न लिटरेचर यानी कि हमारे बुक से पूछा जाता है। इसके बाद बारी आती है पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट ए इसी के साथ पूरा हो जाता है। जब हम पार्ट बी का बात करते हैं तो पार्ट बी में 8 नंबर का एस्से पूछा जाता है, यानी निबंध लेखन, जिसमें से कि कोई भी 4 सामाजिक मुद्दे दिए गए होते हैं, उनमें से किसी एक विषय पे हमें निबंध लिखना होता है और एक निबंध का हमें 8 नंबर मिलता है। उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, जो कि हमारे बुक से जो कहानी होता है उससे और कविता यानी पोइट्री, प्रोज और पोइट्री से
किन्हीं 4 पाठों से कुछ लाइंस दिए गए होते हैं, उन लाइंस का वर्णन करना होता है, बताना होता है कि वो किसने लिखा है और उसमें लेखक द्वारा क्या कहा जा रहा है। उसके बाद हमें 5 नंबर का एप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है, जिसमें कि 2 प्रश्न होते हैं, एक एप्लीकेशन और एक लेटर। दोनों में से कोई एक यदि आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाता है। उसके बाद हमें 2-2 नंबर के 5 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, जो कि बुक से संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, और उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। उसके पश्चात हमें एक प्रश्न में समरी, जो कि प्रोज़ और पोइट्री की अलग अलग होती है, 4 प्रोज़ और 4 पोइट्री की समरी पूछी जाती है, जिसमें से किन्हीं एक प्रोज़ और किन्हीं एक पोइट्री का समरी आपको लिखना होता है। उसके अलावा नोट, इसमें हमारा जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि 12th में पढ़ी जाती है, उससे पूछा जाता है, जैसे मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इन सभी पे लेख लिखने के लिए पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग ऐसा समझ लीजिए कि यह फ्री का नंबर है। आपको यह बताना होता है कि आपके बुक में कौन सा कहानी और कविता किस लेखक द्वारा लिखा गया है, और इसे बताने के साथ ही आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है कि हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना। इस सेक्शन में कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और हमें यहाँ से 15 मार्क्स की प्राप्ति होती है। सबसे अंत में 2 पैसेज पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक पैसेज को बनाना होता है, और एक पैसेज से 4 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है, और पूरा पैसेज 4 अंक का होता है। इस तरह से पार्ट बी का भी 50 नंबर कंप्लीट होता है। तो 50 नंबर पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव का और 50 नंबर पार्ट बी के सब्जेक्टिव का मिलकर के अंग्रेजी भाषा का कुल अंकों की संख्या 100 हो जाती है। इस तरह से हम सही योजना बना करके, सही प्लानिंग से, सही टॉपिक्स को पढ़ करके अंग्रेजी भाषा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे नंबर लाने का सपना साकार कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप सही से अपनी प्लानिंग से सभी विषय वस्तु जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यदि आप अच्छे से पढ़े, तो अंग्रेजी भाषा में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि दिशाहीन स्टडीज़ जो होती है वह हमें सफलता कभी नहीं देती है, बेशक हम कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़े। तो यहाँ आवश्यकता है, आज का जो युग है, इस युग में हमें आवश्यकता है कि हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क से नंबर प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। और यदि आपको इस सिलेबस डिवीज़न में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें आपके कमेंट का सदा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।